गाइज आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ट्रेनिंग सेशन में बात करने वाला हूँ ट्रिपल VF जो हम सिंगल फेज 3 वायर आउटपुट जो सिस्टम होता है, सिंगल फेज सप्लाई 3 फेज मोटर जो होता है उसके लिए हम कैसे कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे। ट्रिपल VFD सिस्टम डोर कंट्रोल के लिए कैसे लगाएंगे। जैसे ओटिस, जॉनसन, कोनी, सिल्लर, ये MNC कंपनी डोर को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, एक VFD लगाती है सिंगल फेज की, और उसके बाद एक सिंगल फेज का मोटर लगा के उसके द्वारा डोर को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों ट्रिपल VF डोर कंट्रोल सिस्टम में 2 तरह का होगा, एक तो क्लोज लूप होगा और एक होगा ओपन लूप। क्लोज लूप में क्लोज लूप में ज़्यादा सिग्नल आपको नहीं देना पड़ेगा, और क्लोज लूप में ज़्यादा सिग्नल नहीं देना पड़ेगा आपको, और ओपन लूप में ज़्यादा सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। तो इंकॉर्डर अगर है तो आपको इंकॉर्डर के लिए 2 पॉइंट इसमें दिया गया है, A और B इंकॉर्डर के लिए, और बाकी ये कंट्रोल स्विच है जो ड्राइव को ट्रिपल VF डोर कंट्रोल सिस्टम स्पेशल डोर के लिए बनाया गया है। जैसे फ्यूजी हो, INBT हो। दूसरा ये INBT का EC20 डोर ड्राइव है जिसमें ट्रिपल VF सिस्टम डोर कंट्रोल सिस्टम है। अब डोर की कंडीशन में बताता हूँ। ये डोर इस तरह होगा दोस्तों, तो 2 स्विच इन और 2 स्विच ओपन में, 2 स्विच क्लोज में लगेगा, 2 स्विच। तो एक स्विच इसमें डिस्टिलेशन का काम करेगा, एक स्विच लिमिट क्रिएट करेगा। इसमें भी क्लोज में भी एक स्विच DC2 इसको डिस्टिलेशन का काम करेगा, स्लो लेने का काम करेगा, और DCL ये डोर क्लोज का लिमिट क्रिएट करेगा। तो इसमें 2 हमने यूज़ किया है। कौन सा आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख लो, ये इनपुट सप्लाई है, फेज और न्यूट्रल, और मोटर जो मोटर हमारी होगी यहाँ पे UVW में लगेगी सिंगल फेज की 220 की मोटर होगी। 220 की मोटर होगी, ये 1 HP मोटर होगी। तो अकॉर्डिंग टू ये आप इसके यहाँ से UVW निकलेगा और अब ये सिंगल फेज से ऑपरेट होगी। उसके बाद दोस्तों इसका टोटल इनपुट है, ये कॉमन है। ये कम्युनिकेशन के लिए, अगर कम्युनिकेशन को थोड़ा डोर कंट्रोल करना था तो क्या दिया गया है। उसके बाद ये इसका रिले आउटपुट है जिसको आप लिमिट क्रिएशन में आउटपुट में यूज़ कर सकते हो। इसको टोटल कॉमन एमआईएनसी 2 रिले है। तो इसको हमने यूज़ किया है, इसको हमने यूज़ किया DCL के लिए, और इसको हमने यूज़ किया DOL के लिए, डोर ओपन लिमिट, डोर क्लोज लिमिट। अगर डोर ड्राइव फुल्ली डोर ओपन कर लेगी तो ये दोनों A और C NC बन जाएगी। तो हम यहाँ से डोर क्लोज की लिमिट हमें मिल जाएगी। उसी तरह फुल क्लोज कर लेगी तो यहाँ से हमें NC मिल जाएगा। तो हमने इस तरह इसका ड्राइंग स्कीमेटिक आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ कि डोर का पहले सिस्टम से आता है, उसके VFD का बारी समझाया हुआ, उसके बाद सब कुछ देखते हैं। पर अभी मैं डोर का बता दूँ डोर कैसे काम करेगा। ओके, पहले डोर को लेते हैं, उसके VFD लूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या यूज़ किया हमने वो बताया। तो S1 को हमने किया डोर क्लोज के लिए, डोर ओपन के लिए, और ये डोर क्लोज स्लोइंग के लिए, डोर ओपन स्लोइंग के लिए, और ये स्टॉप के लिए। मतलब जब डोर क्लोज हो जाएगी उसके बाद ये VFD कमांड देना बंद कर देगी। 2 स्विच है, ये 2 स्विच से ये पता चल जाएगा डोर फुल ओपन हो गया। उसके बाद ये इसको एक कमांड मिल जाएगा स्विच के द्वारा, इसको पता चलेगा डोर क्लोज हो चुका है। उसके बाद ये लिमिट क्रिएट कर देगा और ये स्टॉप हो जाएगा। तो चलो अभी सबको ये करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि डोर कैसे काम करता है ट्रिपल VF में और कैसे हमें कंट्रोल करना है इससे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप यूट्यूब से जाकर देख सकते हैं। और बाकी मैं अब यहाँ पे प्रोसेस बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा एक प्रैक्टिकली। ओके दोस्तों, अभी हमने पूरा सिस्टम समझाया था कि कैसे सिस्टम वर्क करेगा। अब मैं आप स्टार्ट करता हूँ स्टेप 1 से। पहले डोर को बताऊंगा डोर कैसे वर्क करेगा, तो उसके हिसाब से हम VFD से कैसे कंट्रोल करेंगे। ट्रिपल VF डोर कंट्रोल सिस्टम में कैसे हम इस डोर को कंट्रोल करेंगे। दोस्तों आपको पता ही है कि ये डोर फुल्ली ओपन होगी और उसके ये फुल्ली ओपन होगी। ओपन होने के बाद ये 2 स्विच प्रेस होगा। एक तो ये जैसे ये डोर यहाँ से ऐसे ये डोर इस पोजीशन में आएगी, डोर, तो क्या होगा, ये स्विच प्रेस हो जाएगा। जैसे हमारा डोर S1 हो गया और S2 हो गया, ठीक है। तो जैसे हमारे S1 पे कमांड आई तो उसके क्या करेगी, वो जो फ्रिक्वेंसी मतलब 5 हर्ट्ज के स्पीड से ओपन करना स्टार्ट करेगी। वो जैसे ओपन करेगी वैसे यहाँ पे आते ये स्विच क्या होगा, प्रेस हो जाएगा। यहाँ पे कैम लगा होगा, कैम के हाथ से ये लिमिट प्रेस हो जाएगा। लिमिट प्रेस करते ही इससे कमांड छूट के कहाँ पे आएगी, अपना S3 पे। S3 पे आते ही ये क्या होगी, फिर ये स्लो ले लेगी, 2 हर्ट्ज पे चलना शुरू कर देगी। 2 हर्ट्ज पे आराम से पूरा फुल ओपन होना शुरू कर देगी। जैसे यहाँ से आहिस्ता यहाँ पे आएगी, जैसे ये डोर का यहाँ पहुँचेगी डोर, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगी। मतलब इसका फुल्ली यहाँ पे इसका एंड है, ये फुल ओपन हो गई। तो पहला क्या होगा, जैसे डोर यहाँ से खुलेगी
खुलने के बाद ये लिमिट काटेगी, काटने के बाद जैसे काटेगी वैसे ही हमारा S3 पे कमांड जाएगा, स्लो हो जाएगी। और फिर जैसे स्लो चलेगी और जैसे ये लिमिट काटेगी उसके बाद ये फुल्ली ओपन हो जाएगा। उस समय हमें DOL मिल जाएगा और हमारा जो डोर ड्राइव है वो कमांड देना, फ्रिक्वेंसी छोड़ना बंद कर देगा। ठीक है, होल्ड करके डोर ड्राइव को होल्ड कर देगी, फ्रिक्वेंसी नहीं देगी। ठीक है, तो हमारा फुल डोर ओपन हो गया, ऑपरेशन हो गया, ओपन का ऑपरेशन हो गया। ओपन ऑपरेशन में क्या होगा, 5 हर्ट्ज के स्पीड से कमांड आया S1 पे, क्या की 5 की फ्रिक्वेंसी पकड़ने के बाद जैसे ये लिमिट DC1 कटा, उससे क्या होगी फिर उनका जैसे कटा उसके बाद ड्राइव पे एक कमांड मिल गया स्लोइंग का, तो क्या हो जाएगी 2 हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके 2 हर्ट्ज चलती रहेगी। उसके बाद जैसे हमारा DOL का कटेगा कमांड, उससे क्या होगी हमारी ये रुक जाएगी डोर ड्राइव, फिर फ्रिक्वेंसी छोड़ना BBF छोड़ देगा। उसके बाद क्या होगा, ये कमांड एक्टिव होते ही हमारा जो है R01A और R01C ये दोनों क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। NC होते ही हमें कंट्रोलर को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कंट्रोलर को डोर ओपन का लिमिट मिल जाएगा। उसके बाद हमारा कंट्रोलर डोर ओपन शो कर देगी। ठीक है, उसी तरह ये डोर ओपन का काम करे। अब डोर क्लोज की बात करो तो डोर क्लोज के लिए हमने क्या यूज किया, DC2 और DCL डोर क्लोज लिमिट, 2 लिमिट यूज किया हमने। तब क्या होगा, यहाँ से डोर चलेगी, ये डोर यहाँ से चलेगी। ठीक है, तो पहले किसको प्रेस करेगी, सॉरी ये पहले ये डोर थोड़ा डिस्टेंस होगी, पहले ये डोर यहाँ पहुँचेगी, पहले यहाँ से चली, किसको प्रेस की, DCL को। तो यहाँ से चली तो जैसे हमारा S2 पे ये रहा, S2 पे कमांड आएगा तो कैसे कितना स्पीड पकड़ेगी, 5 हर्ट्ज पकड़ी, स्पीड में आ रही है। जैसे ये लिमिट कटा उसके बाद क्या होगी, ये स्लो हो जाएगी। हमारा डोर क्लोज यहाँ पे होना है, तो पहले ये नहीं पहुँचेगा, पहले ये डोर पहुँचेगा। ये डोर इस लिमिट को हम इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि ये डोर इस लिमिट को काटे। ठीक है, इसका कैम गया, कैम यहाँ पर लगा हुआ है, ये डोर ही काम कर रही है। हम इस डोर पे कैम कुछ भी नहीं, इस डोर से हम किसी भी लिमिट को नहीं कर पाएंगे, जो भी लिमिट करवाना हम इस डोर से करवाना। तो ये कैम यहाँ जाएगा, इसको प्रेस करेगा तो ये क्या होगी, ऊपर की ओर हो जाएगी। उसी क्रम में क्या हो जाएगा, S4 पे कमांड आएगा। S4 पे आती क्या होगा, फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। स्लो आते आते फिर जाके यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कपलर बंद करेगी। कपलर बंद करते क्या ये लिमिट DCL कट जाएगी ना। DCL कटते ही क्या होगा, हमारा S5 पे कमांड मिल जाएगा। S5 पे मिलते ही डोर ड्राइव क्या होगा, पता चल गया कि डोर क्लोज हो चुका है, अब फ्रिक्वेंसी छोड़ना बंद कर देगी। उसके बाद जैसे S5 पे कमांड मिलेगा तो हमारा एक लिमिट आउटपुट R2A R02C ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट NC बन जाएगा। तो हमारे कंट्रोलर क्या पता चलेगा, डोर क्लोज हो चुका है। तो हमें 2 लिमिट मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, और हम ऐसे डोर को कंट्रोल कर लेंगे किस मेथड से, लिमिट कंट्रोल मेथड से, BBF में जो सिंगल फेज की BFD होती है उसमें हम कैसे डोर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब कितना पे स्लोइंग रखना, कितना पे स्लोइंग कराना, उसके हिसाब से हम लिमिट को डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब बताता हूँ, अब मैं एक इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ग्राफ से कैसे कंट्रोल करेंगे डोर को। जैसे हमें क्या होता है कि डोर बहुत स्पीड में खुली, उसके बाद कम स्लो पकड़ नहीं पा रही है, तो उसके लिए भी मेथड है, तो मैं बताता हूँ कैसे अब हम लिमिट को सेटअप करेंगे। गाइस, मैंने लिमिट का सेटअप बता दिया था कि कैसे लिमिट हमारा काम करेगा BBF में, डोर कंट्रोल में, BBF डोर कंट्रोल सिस्टम में BFD को कैसे हम स्विच के द्वारा कंट्रोल करेंगे। अब मैं बताता हूँ कि डिस्टेंस कैसे कंट्रोल करना है। दोस्तों इसमें इस लिमिट को सेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इसको आप समझो, काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी BBF से हम कैसे डोर कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि MNC जितनी भी कंपनी सब में ये BBF सिस्टम चलता है, तो आप इसको समझ के आप सॉल्व कर सकते हो, उसको सेटअप कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, देखिए हमने क्या यूज़ किया, 2 लिमिट, 2 ओपन के लिए, 2 क्लोज के लिए, एक स्लोइंग, एक इन, एक स्लो, एक इन। दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आपका ओपनिंग 700 है, ठीक है, तो अगर आपको 200 पे स्लोइंग करना है, जैसे 300 स्पीड में चलेगी 5 हर्ट्ज, और उसके बाद क्या होगी 200 जो चलेगी वो कितना चलेगी, 2 हर्ट्ज। तो वो तो डिपेंड करता है, 5 चलाना, 2 चलाना, 2 पैरामीटर सेट करके स्पीड को कम घटा सकते हो, और ये 1 ही चलाना हो। तो अब करना क्या है, इस लिमिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, इस लिमिट को, कौन सी वाली को, स्लोइंग वाली को, जिससे आप डोर को स्लो कर पाओगे। अगर हमने 200 पे डाला, अगर 300 पे डालेंगे तो क्या होगा, हमारा 400 चलने के बाद 300 पे आते ही स्लो मार जाएगी, स्लो होकर ओपन करना शुरू कर दी। उसी तरह क्लोज का भी हम इसी तरह करेंगे। हमने 200 पे करना था, हमने 300 पे कर दिया, तो क्या होगी, क्लोज होने के टाइम में क्लोज होने आएगी, और जैसे 300 पे पहुँचेगी वैसे ही स्विच कटेगा,
अब बस स्लो पकड़ लेगी, फिर क्या होगी 400 mm क्या करेगी, हाई स्पीड में चलेगी, और 300 mm के बाद जैसे कटेगी तो क्या होगा, क्लोज टाइम में 400 mm स्लो स्पीड में चलेगी। तो दोस्तों तो इसको लास्ट वाले को आपको एडजस्ट करना है इन, जब फुल डोर ओपन करके आपको मेजरमेंट लेके लिमिट को एडजस्ट करना है, और उसी तरह फुल क्लोज करके मेजरमेंट करके लिमिट को एडजस्ट करना है। बाकी स्लोइंग की बात करें, स्लोइंग वाले को आपको अपने अकॉर्डिंग कि कितना स्लो रखना है, जैसे 700 पे ओपनिंग है 200 पे स्लोइंग रखो आप, 200 नहीं 300 पर रख लो आप स्लोइंग। तो इसके हिसाब से इस लिमिट को जो DC1 है और DC2 है, ये हो गया ओपन के लिए, ये हो गया क्लोज के लिए स्लोइंग की। तो इस दोनों को आपको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी डोर ड्राइव होती है, जो लिफ्ट होता है, जैसे डोर हाई स्पीड पकड़ा, फिर स्लो स्पीड पकड़ेगा, फिर रुकेगी, ठीक है। तो ये यहाँ से हाई स्पीड पकड़ा तो यहाँ तक कितना चलेगी भाई, 5 में चलेगी, फिर स्लो होगी ना, जो हमारा यहाँ पे DC1 कट जाएगा तो उसके बाद स्लो स्पीड पकड़ेगा, स्लो स्पीड में चलेगी ना कुछ डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, स्लो स्पीड चलेगी 2 हर्ट्ज। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ गया, DOL कट गया, तो क्या हो गया, ये रुक गया। तो डोर ड्राइव कैसे चलेगी, यहाँ से स्पीड पर भी 5 हर्ट्ज, फिर उसे लिमिट मिला, ये वाला कट गया, उसके बाद कितना पहले 2, और 2 के बाद फिर रुकना पड़ा इसको, तो रुक जाएगी। अगर ये सेम डायरेक्शन में सेम जो है हमारा डोर ड्राइवर सेम ऐसे ही रुका, जैसे 5 हर्ट्ज में ही जाके रुका, तो इस क्या होगी, ये जाके लास्ट में टकराएगी बहुत तेज में, या ओपन होगी तो बहुत झटके में बंद करेगी। इसीलिए स्लोइंग पकड़ना जरूरी है, स्लोइंग नहीं पकड़ेगी तो डोर क्या होगा, आपस में टकराएगा, उससे मैकेनिकल दिक्कत, डोर के मैकेनिज्म में मैकेनिकल दिक्कत आ जाएगा। तो हमें इस तरह नहीं, इस तरह करना है कंट्रोलर को। तो आपको ये चला, ये कितना चला 400 mm और ये 300 mm, तो कितना टोटल 700 mm हो गया, ठीक है। 700 mm की ओपनिंग के लिए हमने ऐसे किया, आप समझ जाओगे। हमें ये स्विच मेथड से कंट्रोल कर रहा है। आप बता दो दोस्तों कि इसका ना हम इंकॉर्डर बेसिस पे कैसे कंट्रोल करेंगे ट्रिपल VF मेथड में। तो इंकॉर्डर बेसिस बताता हूँ। अब सब ये कंसेप्ट दोनों में सेम ही होगा, पर इंकॉर्डर में ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। इंकॉर्डर लगा होगा तो आपको सिर्फ पैरामीटर से ही एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी अदर पैरामीटर को ये सब कोई भी स्विच की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो चलते इंकॉर्डर ट्रिपल VF भी इंकॉर्डर सिस्टम में करता है। इंकॉर्डर कंपेरिजन में ये ज़्यादा यूज़ होता है, इंकॉर्डर वाला बहुत कम यूज़ होता है, तो ये ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री जैमेंसी स्लिप होती है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया। आप बता दो इंकॉर्डर वाला बताने के बाद ट्रिपल VF में कैसे वायरिंग होगा वो बताऊँगा। ठीक है, ठीक है बराबर। तो इसमें क्या है, ट्रिपल VF में क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इंकॉर्डर का एक फीडबैक हमें ड्राइव को देना पड़ेगा, ठीक है। इंकॉर्डर का फीडबैक ड्राइव को देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि जब भी हम सारा वायरिंग सेटअप कर लेंगे, इसमें किसी भी तरह का स्विच हमें नहीं लगाना है। ये 2 पल्ला नंबर 1, पल्ला नंबर 2, ये सेंटर ओपनिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल VF में इंकॉर्डर मोटर से इंकॉर्डर कनेक्ट होगा, उसके बाद टिच करा के इसको टिच कराने में टिच हो जाएगा सक्सेसफुल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑप्शन आएगा, ऐड होगा लर्निंग ऑप्शन इसमें ऐड होगा। लर्निंग का मतलब ये होगा कि ये ऑप्शन इसके अंदर आएगा, जिससे ये इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम सारा वायरिंग करने के बाद हम इसको लर्न करवाएंगे, जो इसका पैरामीटर होगा, जैसे कोई भी पैरामीटर है, तो नॉर्मल T01 का अगर 1 है, 1 में 2 करना, 2 करके आप रन दबाओगे तो उसके बाद क्या होगा, ये डोर को इतना ओपन करेगी, ठीक है। फिर डोर को क्या करेगी, क्लोज करेगी। तो वो क्या होगा, उसके डाटा टीचिंग डाटा में क्या होगा, उसको इतना 700 mm डिस्टेंस मेजर हो जाएगी, उसके डाटा में टीचिंग डाटा में 700 mm आ जाएगा। आने के बाद आपको फिर इसमें पैरामीटर से ही डिस्टेंस को कंट्रोल करेंगे, ना कि किसी भी स्विच की हेल्प से। तो हमें 700 ओपनिंग मेजर कर लिया, जो हमारा डोर ड्राइव ने मेजर करने के बाद डाटा को क्या करेगी, वो सेव कर लेगी। तो जब भी ओपन होगा तो इसी डाटा पे वो ओपन करेगी, ठीक है। इतना ही डाटा तक फ्रीक्वेंसी छोड़ेगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बंद करके अपना लिमिट छोड़ देगी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर सबको अपने पैरामीटर जोड़ दोगे, P1 का 1, P1 का 2, P1 का 3, आप समझाता हूँ दोस्तों। ये सपोज ओपन के लिए पैरामीटर होगा और क्लोज के लिए, तो इसमें एक पैरामीटर होगा डिस्टेंस कंट्रोल पैरामीटर। ये सपोज 2 है डिस्टेंस कंट्रोल पैरामीटर। तो इससे हम क्या करेंगे,
कि हम इसमें डिफाइन करेंगे कितना पे स्लोइंग पकड़ेगी। डिस्टेंस कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि 700 ओपनिंग में आपने डिस्टेंस कंट्रोल में डाल दिया 200, तो ये क्या होगी 500 चलेगी, 200 जब बचा रहेगा ना तो स्लो का अपने आप हो जाएगी, इससे उसको 700 चलना है। ठीक है, अगर आपने डिस्टेंस कंट्रोल में डाल दिया 200 mm, ठीक है 700 mm है, 200 mm डाल दिया आपने, तो क्या होगी जैसे 500 mm रन कर जाएगी ड्राइव, उसके बाद क्या 200 mm जैसे पूरा उस टाइम में क्या होगी वो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेगी। अब उसके बाद उसमें भी पैरामीटर होगा आपके, क्या 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 पैरामीटर मिलेगा, 2 पैरामीटर मिलेगा। एक मिलेगा जैसे कोई 2 या कुछ मान ले, ये हाई स्पीड होगा और ये P02 का P03 का 101 और 01। जैसे ये दे दिया आपको कि ये हाई स्पीड है और ये स्लो स्पीड है, तो पहले क्या होगी 500 इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, और जैसे 500 खत्म होगा उसके बाद इसमें चलेगा स्लो स्पीड होगा, स्लो स्पीड। तो आपने जितना स्पीड स्लो डाल रखा होगा उतना ये स्लो, उतना फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेगी अपने आप बिना किसी स्विचिंग का। किससे? डिस्टेंस से। तो इंकॉर्टर का ये फायदा है कि इंकॉर्टर से मेजर करेगी, 500 चलेगी, 500 उसके बाद 200 जो बचेगा 200 में क्या होगी स्लो स्पीड पकड़ लेगी। स्लो स्पीड आपने डाल दिया 1 हर्ट्ज, तो 1 हर्ट्ज पे स्लो स्पीड में वो चलेगी। चलने के बाद उसके बाद फिर वो लिमिट कैसे छोड़ेगी, लिमिट छोड़ने के लिए हमने किसी भी तरह का स्विच नहीं लगाना। वो लिमिट कब छोड़ेगी बताओ, कैसे छोड़ेगी? ये 500 प्लस 200 700 पुरते ही दो ड्राइव फ्रीक्वेंसी देना बंद कर देगी और वो अपना आउटपुट को एक्टिव कर देगी, जिससे कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि डोर ओपन हो गया है। ठीक है, तो क्लोज लूप में ऐसे काम करेंगे। ठीक है, तो क्लोज लूप में सेटअप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि पैरामीटर से बहुत सेटअप करना। अगर आपने पैरामीटर को मिस किया तो ये स्लोइंग नहीं पकड़ेगी। जैसे आपने डिस्टेंस में डाल दिया 50 mm, तो 50 mm कुछ होता ही नहीं है, 5 हर्ट्ज से चल रही है वो, 50 mm में थोड़ी ना स्लो पकड़ेगी। स्लो होने के लिए एक मैक्सिमम डिस्टेंस आपको मेजर करना है। अगर 50 में नहीं पकड़ रही है तो आपको 100 करके देखना है, 100 में नहीं पकड़ रही है 200 करके देखना है, 200 में नहीं पकड़ रही है तो आपको स्लो स्पीड को कम करना है, स्लो स्पीड कम रखना है। ठीक है, अगर इनकेस एक नॉर्मल जैसे डोर खोली आप धड़ाम से नहीं खोलती, धड़ाम से नहीं बंद कर रही है, इसका मतलब आपका स्लोइंग नहीं पकड़ रहा है। तो इसका भी 2 पैरामीटर होता है। पैरामीटर स्लोइंग डिसिलेशन के हमने 2 स्विच लगाया था ना ओपन क्लोज के लिए, पर इसमें स्विच नहीं लगे, इसमें पैरामीटर होगा। सपोज एग्जाम्पल के लिए P4 का 1 और P4 का 2, इसमें लिखा हुआ ओपन DCC और ये होगा 2 क्लोज CD DCC। इसका मतलब ये हुआ जब क्लोज करेगी तो उस समय डिसिलेशन पकड़ने के लिए इसमें टाइम डलेगा और इसमें टाइम डलेगा। आपने कर दिया 0.2 सेकेंड, मिली सेकेंड, तो इस इतना सेकेंड के अंदर में ये एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमें सारा जब भी इंकॉर्डर का फंडामेंटल आएगा तो हमें सारा जो फंडामेंटल है वो क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर पे ही डिपेंड हो जाएगा। किसी तरह का हम आउटपुट कहीं से नहीं लेंगे। ओके, आप दूसरी चीज़ आप बताता हूँ, एक और एक पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट, वो बताता हूँ आपको। देखो इसमें पहले करो, ये VFD है, ये मोटर है, तो इसमें क्या होगा इंकॉर्डर से फीडबैक आ रहा है, तो इसमें क्या होगा जो कैम होता है लॉक करने के लिए जो फोर्स होता है, वो फोर्स के लिए भी आपको पैरामीटर से ही होगा, ना कि किसी भी स्विच से। तो आपको पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा कितना फोर्सिंग रखना है। फोर्सिंग होता है जो प्रेस करके डोर को दाब के रखेगा, नहीं तो इनके डोर लूज रहा तो रास्ते में हिल जाएगा तो सेफ्टी लीक हो जाएगी। तो होल्डिंग फोर्स भी आपको ड्राइव से सेट करना पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा फंडामेंटल में क्या पता चला, अगर हमें लिमिट से कंट्रोल करना है तो डिपेंड किस पे होगा, लिमिट पे ही। ठीक है, लिमिट के अकॉर्डिंग हम डिपेंड करेंगे। अगर हमें इंकॉर्डर से कंट्रोल करना है तो किस पे डिपेंड होगा, इंकॉर्डर से कंट्रोल करना किस पे डिपेंड होगा, अगर इंकॉर्डर से कंट्रोल करना है तो हमें किस पे डिपेंड होगा, पैरामीटर्स पे। सारा कुछ पैरामीटर पे डिपेंड होगा। और लिमिट पे कर रहा है, लिमिट से हम कंट्रोल कर रहे हैं डोर को, तो लिमिट्स पे ही डिपेंड होगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। किसी भी तरह इसमें ये देखना पैरामीटर से सारा को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब चलो एक डोर ड्राइव का लिमिट स्विच वाला डोर ड्राइव की वायरिंग करते हैं, देखते हैं कैसे करने से वायरिंग होगा। ये हमारा EC
C20 है डोर ड्राइव, ट्रिपल VF, ठीक है। अब हमें कंट्रोलर से वायरिंग कैसे करना है, क्या इनपुट लेना है, कौन आउटपुट देना है। अब कंट्रोलर से क्या होगा, कंट्रोलर से क्या कमांड जाएगा, 5 टोटल 5 वायर जाएंगे डोर कंट्रोल के लिए। तो पहला 2 लिमिट, 2 क्या जाएगा कमांड, ओपन क्लोज कर लेंगे, दोनों का कॉमन, और 2 न्यूट्रल फेज। अब मैं सबसे पहले क्या करना, सप्लाई देना है भाई इसको ऑन करने के लिए। कंट्रोलर से हमें क्या देना है, न्यूट्रल फेज, डोर ड्राइव ऑन हो गई, ठीक है। अब हमें कमांड देना, तो हमें क्या करना है, S1 पे डोर क्लोज से शुरू करें, S1 पे डोर क्लोज डालता है DCR, और S2 पे DOF, और कॉमन किस पे जाएगा, कॉमन कॉम पे, ठीक है। कमांड दे दिया। अब हमें डोर ड्राइव कंट्रोलर को लिमिट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान से देखो, C और C को हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये कॉम है, इस कॉम को हमने कहाँ डाल दिया, इस पे, ठीक है, कॉमन पे। कॉमन हमारा 24 वोल्ट है, ठीक है। डोर ओपन क्लोज जो हमारा इनपुट है, जैसे लिमिट का इनपुट, स्विच का इनपुट, रीड स्विच का इनपुट प्लस 24 वोल्ट था, हमने क्या किया, इसको प्लस 24 वोल्ट दे दिया। अब बचा कितना वाट, 2 बचा ना, 1 और 2 A3। तो हमने क्या किया, 1 को डाल दिया। 1 हमारा क्या है, 1 हमारा DC लिमिट है, DCL, और 2 हमारा 2 ये 2 हमारा क्या है, DOL। हमने 2 लिमिट ले लिया, ठीक है। तो इतना कंट्रोल की वायरिंग होंगी। अब फील्ड से वायरिंग कैसे आएगी, फील्ड से तो हमारे पास कितना लिमिट है भाई, कितना लिमिट था, 4, टोटल कितना लिमिट था, 4। अब 4 लिमिट बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं लिमिट बनाते, 1 2 3 और 4, पता 4, ये 2 ओपन के लिए, 2 क्लोज के लिए, 2 लिमिट है और 2 स्लोइंग है। तो अब क्या हुआ, सबको सब में से कितना वायर आएगा, 2 आएगा, 2 वायर आएगा ना। तो हमें क्या है, कॉमन सबको देना है ना, तो सारा इनपुट यहाँ पर है, कॉमन ले जाएंगे यहाँ से और सबको लूप कर देंगे, ठीक है। इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, ये क्या होगा, सबको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा DC1 है, और ये DOL है, और DCL है, DC2 है, और DCL है, ठीक है। ये स्लोइंग का लिमिट है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको डाल देंगे, जो हमारा 1 का, जो ओपन का, इसको डालेंगे S3 पे, और ओपन वाले को हम डाल देंगे S5 पे। अब 4 पे क्या डालेगा, ये वाला स्लोइंग हमने 4 पे डाल दिया, और लिमिट को हमने डाल दिया, लिमिट का जो है इसको हम डाल दिए 5 पे, ठीक है। S6 7 का क्या काम है, इस भी एक स्विच होता है, इन केस ना एक स्विच सेफ्टी भी होती है डोर ड्राइव की। अगर डोर ड्राइव पूरी तरह डोर को बंद कर दिया ना, और उसके अंदर कोई प्रेस हो गया ना, तो उसके लिए स्विच भी हम यूज़ करते हैं, सेफ्टी स्विच होता है। तो सेफ्टी स्विच के लिए भी हम डोर को कंट्रोल करने के लिए एक सेफ्टी स्विच भी हम डोर पे लगाते हैं। तो उसका भी एक सेफ्टी स्विच में 2 बार जाएगा, तो एक तो कॉमन होगा, कॉमन कनेक्ट हुआ ऐसे, और एक जाएगा S6 पे। तो हो गया सारा कुछ, 2 ओपन क्लोज के लिए, 2 स्लोइंग के लिए, और 2 हमारा 7 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 2 ओपन क्लोज के लिए, 2 स्लोइंग के लिए, और 2 स्टॉप के लिए, और 1 सेफ्टी के लिए। तो हमने टोटल कितना यूज़ किया, S7 तक। और सबका कॉम क्या हुआ, कॉम। तो इस तरह हमने 4 कमांड यहाँ से लिया, ठीक है। और टोटल 4 कमांड हमने यहाँ से ले लिया, और उसके बाद 2 कमांड एक्सटर्नल होगा जो अराइव करेगा। तो इसमें से क्या है, इस वाले समय से 2 कमांड हमें क्रिएट करना पड़ेगा अलग से, 2 स्लोइंग होगा। 2 कमांड हमने किससे लिया है, कंट्रोलर से, ठीक है। ओपन क्लोज का 4 कमांड लिया हमने डोर ड्राइव से, 2 स्लोइंग और 2 स्टॉप, 1 हमने सेफ्टी से लिया। देखो, एक ये हो गया अपना, मैं बता दूँ S किस पे है, पहला तो ये S1 हो गया, ठीक है, ये S2 हो गया। अब S3 ये वाला लिमिट, ये क्या हो गया S3, और ये हो गया S4, और ये क्लोज का हो गया S5, और ये ओपन का हो गया S6। ये सारा गया हुआ है, जो वायरिंग में समझ में नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। सारी वायरिंग यहाँ पे रीचिंग कर रही है, क्योंकि मल्टीपल वायर है, समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप पढ़ते कहाँ गया, लिमिट गया, और सारे को यहाँ से कॉम गया हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हमने लिमिट ले लिया, डोर ड्राइव में जो हमने लिमिट दिया है, ये 2 लिमिट हुआ। पहला हमने लिया ओपन का R01A, और क्लोज का R02A हमने लिमिट लिया है। अब चलो यहाँ पे ग्राफ में देखते हैं, एक टेबल, इसमें ब्लॉक डायग्राम में इसको समझते हैं। हमने इलेक्ट्रिकल जैसे डोर ड्राइव से वायरिंग होगा, अब हम ब्लॉक में देखते हैं, ब्लॉक में कैसे होगा। ठीक,
देखो हमें टोटल कितना ये टर्मिनल हुआ, किसका टर्मिनल हुआ, हमारे डॉट ड्राइव का EC20 का, EC20 का। अब पहले हम देखते हैं लिमिट का वायरिंग, उसके बाद हटा के फिर कंट्रोल वायरिंग का वायरिंग। लिमिट क्या होगा, हमारा लिमिट था वो कितना होगा, टोटल कितना लगेगा, 4 2 ओपन के लिए और 2 क्लोज के लिए। तो ये